बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और सतपाल सांगवान जो कैंडिडेट है उसका लड़का सतपाल सांगवान हमने 5 साल वर्ष के देख लिया, बहुत अच्छा आदमी है। तो है ही, पर इनकी क्वालिटी है, इनकी अच्छे बोल चाल और इनका अच्छा स्वभाव और एक साफ छवि, ये कार्ड इनकी पॉपुलरिटी है। और कन्फर्म ये दादरी हल्के से अपनी सीट को निकाल रही है। निश्चित तौर पे दादरी और पारडा दोनों की दोनों सीटें हम कांग्रेसी कोटे में डालने जा रहे हैं। और जनता कह चुकी है कि क्यों पड़े हो, क्यों चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में मनीषा सांगवान के। तो कितनी सीटें 90 में से मान 30-35 की जन्म उसमें कैंडिडेट नहीं, 90 में से आल और हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस? 60-65 पूर्ण बहुमत से सरकार। और जो मनीषा सांगवान है इनकी लीड क्या रहने वाली? 30-35 हजार 30-35 हजार तो जीतते ही, बहुत बड़ी जीत का दावा। क्यों तो हंडा सारा गम्मा में घूमा है। धन्यवाद जी अंकल जी। हाँ जी, 100% जीतेगी, पक्का लो लकीर हुड्डा। और ये इसके तो उस हुड्डा से ज्यादा मतों से जिताएंगे इसको। अच्छा, किलोई से जो हुड्डा है उनसे भी ज्यादा वोट मनीषा सांगवान को दिलाएंगे। क्यों इस बीजेपी से परेशान है, अनाज भी कागज बनवाओ बेचने के लिए। और जो कोई जितनी झूठ बोलते, कोई पार्टी नहीं बोलती 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, फौजी की 4 साल सर्विस कर दी, तो सब काम हम इससे खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो मनीषा सांगवान उन कामों पे भी खरा उतर पाएंगी जिनकी उम्मीद लगाकर आप वोट दोगे? पक्का खरा उतर पाएंगी, सच्ची है, ईमानदार और सच्ची है ये एकदम। धन्यवाद अंकल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपेंद्र हुड्डा जी आज वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे, क्या मानते हैं कितनी जीत रानीला गांव से मिलने वाली? रानीला गांव से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की वोट होगी। बहन मनीषा सांगवान यहाँ से भारी बहुमत के साथ जीत करने मिलेगी। रानीला गांव के लोगों ने एक वादा किया है कि जब किलोई से भूपेंद्र हुड्डा जी जीत है उससे भी बड़ी जीत यहाँ से दिलवाएंगे। बिल्कुल, ये रानीला गांव जो है छोटू नाथ जी का जो बाबा का आशीर्वाद रहा है और जो कहता है वो पूर्ण करता है। ऑल ओवर पूरी दादरी की बात करें तो मनीषा सांगवान लगभग कितने वोटों से जीत हासिल कर पाई आपके हिसाब से? बहन जो है पूरे दादरी हल्का से भारी बहुमत से जीतेंगी। और बात करें 90 सीटों की तो 90 में से हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस ले पाएगी? 90 में से 80-75 तक जो है कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी बनाएगी। धन्यवाद जी। संजय भाई, चरखी दादरी से आज आप मनीषा सांगवान को जोश और बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, क्या मानते हैं कितनी सीटें हरियाणा में लेंगी और आज का जो प्रोग्राम है उससे कितनी बढ़ोतरी मनीषा सांगवान को मिलने वाली है? बात करें मनीषा सांगवान की तो मनीषा सांगवान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शीर्ष नेतृत्व में उनको जो टिकट देने का काम किया है, ये एक पूरे हरियाणा में मनीषा सांगवान जी सबसे बड़ी जीत अर्जित करके विधानसभा पहुंचेंगी। और इनका जो स्थान है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व वो एक मंत्री के रूप में इनको राज्य मंत्री का एक ओहदा देने का काम करेंगे। और चरखी दादरी की जनता अपना मन बना चुकी है और जनता कह चुकी है कि क्यों पड़े हो, क्यों चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में मनीषा सांगवान के। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन लगातार कई योजनाओं से जो चरखी दादरी का विकास है, पीने के पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड जो है हाल में है, उनको क्या पूरा कर पाएंगी मनीषा सांगवान जी पब्लिक में रहती है, हर वक्त पब्लिक में रहती है और पब्लिक के दुख सुख में साथ ही रहती है। तो जन समस्याएं जो भी हैं, जितनी भी हैं, वो पब्लिक की बिल्कुल पुरजोर से उठाने का काम करेंगी और उनका निदान भी करने का काम करेंगी मनीषा सांगवान जी। जितनी भी जन सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवरेज व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, हॉस्पिटल की है, आम जन की जो भी जन सुविधाएं हैं उनको बिल्कुल पूरा कराने का काम मनीषा सांगवान करेंगे। आप लगातार घूम रहे हैं, लेकिन जो रोहतक रोड बोला जाता है कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का वोट परसेंट ज़्यादा बताया जाता है, क्या मानते हैं? नहीं, रोहतक रोड जो बेल्ट है उस रोहतक रोड की बेल्ट की जनता इस भीड़ में आप कैमरा लगा के देखिए, उनके नुमाइंदे रोहतक रोड पे जितने भी गांव है, चाहे वो बोंद गांव है, चाहे संजरवास है, सावड़ है, मिस्री है, जितने भी गांव हैं सभी के नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक अपार जन समूह रोहतक रोड से भी यहाँ इस रैली में आया हुआ है। तो बहुत बड़ा समर्थन
रोहतक रोड से भी मिलने वाला है मनीषा सांगवान जी को। ये सब झूठी बातें हैं जिनको फैलाया जा रहा है कि मनीषा सांगवान जी का वहाँ पर कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक मनीषा सांगवान को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। चल बेटा, भीड़ काफी देखने को मिल रही है, क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? वोटां की तब्दील है, वोटां की तब्दील है। क्या मानते हैं कितने वोट रानीला गांव कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान को देने वाला? रानीला में तो घना वोटां जीत की लग रही है। टोटल वोट कितना है यहाँ? टोटल तो 10,000 का नीड़ा होंगे जरा, 8-9 हज़ार वोट। पोलिंग कितने होते हैं? पोलिंग ने मान लो 5-6 हज़ार हो जाए। 5-6 हज़ार में से कितने वोट कांग्रेस को मिले? कांग्रेस को 4,000 वोट। 4,000। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के बारे में आपने अच्छी बातें भी अभी मंच के माध्यम से कही है, तो आप क्या मानते हैं 90 में से कितने सीटें? बेहतरीन प्रत्याशी हैं, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पे पूरी जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए जो परिवार हैं, सब परिवारों ने उनको समर्थन दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं जिसके मौजूद व्यक्तियों का साथ सोमवीर सिंह को नहीं मिल रहा हो। निश्चित तौर पे दादरी और बारडा दोनों की दोनों सीटें हम कांग्रेस की झोली में डालने जा रहे हैं। एक वादा और किया गया है कि जो किलोई वाली सीट है भूपेंद्र हुड्डा जी की, उससे भी ज़्यादा बहुमत से वोट हम यहाँ से दिलवाएं। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश जिस प्रकार का है तो हो सकता है कोई भी रिकॉर्ड टूट सकता है। जिस प्रकार का आज आपने यहाँ मजमून देखा और उसको देखते हुए कि जो दादरी के कार्यकर्ता हैं, इन सब कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, मनीषा जी को लेके एक एनर्जी उनके अंदर जो है और जो कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति एक लगाव जो उनका है, उसको देखते हुए पता नहीं कोई भी रिकॉर्ड टूट सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व विधायक सुखेंद्र मांडी जी, जो बारडा से पहले विधायक थे, बीजेपी पार्टी से थे, लेकिन अब कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और इनका मानना है कि बारडा और चरखी दादरी की जो सीट है काफ़ी बहुमत से दोनों सीटें हम हुड्डा की झोली में डालेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सरकार में। जी हाँ जी, बोलो। मनीषा सांगवान के समर्थन में आज वोट मांगने के लिए दीपेंद्र जी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया है आप? बिल्कुल एक तरफा माहौल है जी कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और सतपाल सांगवान जो कैंडिडेट है, उसका लड़का सतपाल सांगवान हमने 5 साल बरत के देख लिया, बहुत झूठा आदमी है। ऐसा है जी, किलोई गांव से जो भूपेंद्र हुड्डा जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वोटों से जिताने का वादा आज किया गया है। देखो जी, हुड्डा साहब की तो बराबरी नहीं होगी, बाकी उससे अगर दूसरी कोई जीत होगी तो दादरी से होगी। जी धन्यवाद। जी संजय भाई, चरखी दादरी से आज आप मनीषा सांगवान को जोश और बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, क्या मानते हैं कितनी सीटें हरियाणा में लेंगी और आज का जो प्रोग्राम है उससे कितनी बढ़ोतरी मनीषा सांगवान को मिलने वाली है? बात करें मनीषा सांगवान की, तो मनीषा सांगवान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शीर्ष नेतृत्व में उनको जो टिकट देने का काम किया है, ये एक पूरे हरियाणा में मनीषा सांगवान जी सबसे बड़ी जीत अर्जित करके विधानसभा पहुंचेंगी और इनका जो स्थान है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व, वो एक मंत्री के रूप में इनको राज्य मंत्री का एक ओहदा देने का काम करेंगे। और चरखी दादरी की जनता अपना मन बना चुकी है और जनता कह चुकी है कि क्यों पड़े हो के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में मनीषा सांगवान के। जी बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन लगातार कई योजनाओं से जो चरखी दादरी का विकास है, पीने के पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड जो है हाल ही में है, उनको क्या पूरा कर पाएंगी मनीषा सांगवान जी पब्लिक में रहती है, हर वक्त पब्लिक में रहती है और पब्लिक के दुख सुख में साथ ही रहती है। तो जन समस्याएं जो भी हैं, जितनी भी हैं, वो पब्लिक की बिल्कुल पुरजोर से उठाने का काम करेंगी और उनका निदान भी करने का काम करेंगी मनीषा सांगवान जी। जितनी भी जन सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवरेज व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, हॉस्पिटल की है, आम जन की जो भी जन सुविधाएं हैं, उनको बिल्कुल पूरा कराने का काम मनीषा सांगवान करेंगे। आप लगातार घूम रहे हैं, लेकिन जो रोहतक रोड बोला जाता है कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का वोट % ज़्यादा बताया जाता है, क्या मानते हैं? नहीं, रोहतक रोड जो बेल्ट है, उस रोहतक रोड की बेल्ट की जनता इस भीड़ में आप कैमरा लगा के देखिए, उनके नुमाइंदे रोहतक रोड पे जितने भी गांव है, चाहे वो गोंद गांव है, चाहे संजरवास है, सावड़ है, मिस्री है, जितने भी गांव हैं, सभी के नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे हैं और एक अपार जन समूह रोहतक रोड से भी यहाँ इस रैली में आया हुआ है। तो बहुत बड़ा समर्थन
रोहतक रोड से भी मिलने वाला है मनीषा सांगवान जी को। ये सब झूठी बातें हैं जिनको फैलाया जा रहा है कि मनीषा सांगवान जी का वहाँ पर कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक मनीषा सांगवान को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। भीड़ काफी देखने को मिल रही है, क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? वोटां की तब्दील है, वोटां की तब्दील है। क्या मानते हैं कितने वोट रानीला गांव कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान को देने वाला? रानीला में तो घना वोटां जीत की लगड़ेगी यार। टोटल वोट कितना है यहाँ? टोटल तो 10,000 का नीड़ा होंगे गिरा, 8-9 हज़ार वोट। पोलिंग कितने होते हैं? पोलिंग जो मान लो 5-6 हज़ार हो जाए। 5-6 हज़ार में से कितने वोट कांग्रेस को मिले? कांग्रेस को 4,000 वोट। 4,000। नमस्कार सुशील जी, जो कांग्रेस पार्टी में आपकी आस्था है वो लगातार जब से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की बनी हुई है, अब क्या आपका मानना है कांग्रेस पार्टी में तो मनीषा सांगवान प्रत्याशी है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और CWC सदस्य बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस परिवार से संबंध रखती है और आज भी वो कांग्रेस विचारधारा को लेकर के चल रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने कहा किरण चौधरी के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन आज कुमारी शैलजा जी ने इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत किया है और मजबूत करने लग रही है। तो आज जो मनीषा सांगवान जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार बना करके भेजा है। और आज के ये जन सैलाब को देखते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 20,000 वोटों से दादरी की जनता उसको जिताने का काम करेगी। एक बात देखने को मिली है कि लगभग हर बार ये होता था कि जो प्रत्याशी टिकट की दौड़ में होते थे, कहीं ना कहीं उनको अगर टिकट ना मिले तो वो कहीं ना कहीं एक विरोध में आ जाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिर्फ अजीत फोगाट ने, उसके अलावा सभी के सभी एक मंच पर दिखे। देखो, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, वो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, और सब ने मनीषा सांगवान को अपना समर्थन दिया है। वो इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से तो 10 साल किसानों को, मजदूरों को, चाहे कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर, सरपंचों को तंग किया है, उस तंग को देख करके सभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार, जो टिकट मांगने वाले साथी थे, उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ से कांग्रेस को विधायक देंगे चरखी दादरी से और कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं आप एक दलितों की कांग्रेस पार्टी के अंदर आवाज़ है। मनीषा सांगवान जी यहाँ से बन जाते थे, जो दलितों की आवाज़ है, जिनके काम नहीं हो पाए हैं बीजेपी पार्टी में, क्या वो करवाने में आप सक्षम रहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की तो मैं आपको क्या बताऊं, देश के अंदर जिस तरह से उसने जातिवाद का जो जहर घोला है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये दलित है, ये बैकवर्ड है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो हर वर्ग की, हर समाज की पार्टी है। और जहाँ तक दलित की बात है, हमेशा कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो दलित समाज से आते हैं, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, चाहे दलितों को 100 वर्ग गज प्लाट देने की बात हो, चाहे वजीफे देने की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। जी, लास्ट सवाल आपसे, तो पूरी की पूरी 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें प्राप्त कर पाए? देखो, आज जो हरियाणा की जनता का जो प्यार है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, 70 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक बनेंगे। और मैं ये दावे के साथ भी कहता हूँ कि जो बची हुई 20 सीटें हैं उन पे भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। आज ये जनता का प्यार है, भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय भगवान सरपंच, जिला रेवाड़ी, हल्का कोसली। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपने भाषण में कहा कि कोसली वालों को धन्यवाद है, क्योंकि जो लोकसभा से उनको सीट निकलवा के दी है, उनके लिए धन्यवाद किया है। और जो अब माहौल बता रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल पूरी 100 की 100 सच्चाई है। अभी कोसली का प्रोग्राम था, दादरी रानीला से पहले हम उस प्रोग्राम को अटेंड किया हमने। कोसली
का जो प्रोग्राम था बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। जगदीश यादव जी को टिकट दी गई है कांग्रेस प्रत्याशी के नाम हल्का कोसली से। एक तरफा चुनाव है और उसके बाद यहाँ पर आए थे एमपी साहब, हम उनके साथ ही आए थे और यहाँ पर भी बहुत अच्छा माहौल है। हमारी रिश्तेदारियाँ है रानीला में भी, बौंद में भी, सांवड़ में भी। तो डॉक्टर मनीषा जी के लिए हम वोटों की अपील करते घूम रहे माहौल हैं। को देखकर क्या लगता है, क्या एक तरफा माहौल है या कहीं आपने किसी और से बात की हो तो कहीं बीजेपी प्रत्याशी है? पूरे मंत्री सतपाल सांगवान के लड़के हैं सुनील सांगवान। बिल्कुल भाई, वो भी एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं सुनील सांगवान। देखो, और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। और जो पर इसमें डिफरेंट है कि जो प्रत्याशी है डॉक्टर मनीषा सांगवान और सुनील सांगवान, उनमें नरमता का जो शालीनता है वो जो मनीषा जी में है वो उनमें नहीं है। तो लोगों की चाहत है, जो इनके बोल है, बोलने का तरीका है और लोगों के दुख सुख में लगातार ये 7-8 साल से लगातार मेहनत करती रही है। महिला प्रत्याशी होने का भी कुछ फायदा मनीषा जी को मिल सकता है? नहीं, महिला का भी प्रत्याशी का नहीं, इनमें बोल्डता इतनी है। चाहे कोई भी हो, महिला प्रत्याशी का भी देखो, महिलाओं से बात करने का थोड़ा एक प्रॉफिट तो है ही, पर इनकी क्वालिटी है, इनके अच्छे बोल चाल और इनका अच्छा स्वभाव और एक साफ छवि के कार्ड इनको इनकी पॉपुलरिटी है और कन्फर्म ये दादरी हल्के से अपनी सीट को निकाल रही है। धन्यवाद। तो कोसली हल्के से भी लोगों से बात की, दादरी हल्के के लोगों से भी हमने बात की है, जो इस गांव के लोग हैं उनसे भी बात की है। तो कहीं ना कहीं जो ये मान लें कि यहाँ रैली थी उस कारण से नहीं, वैसे हमने यहाँ का सर्वे भी किया है तो उसके दौरान भी ये बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं जो अप है वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, क्योंकि बीजेपी के पास 10 की 10 थी, तो वो जो अप हुई थी वो लगातार अप होती आ रही है। और अब कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक है, जो डाटाबेस हम देख रहे हैं, उससे कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। लेकिन असली मुकाबला 5 तारीख को है। वोट पड़ने के बाद और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी से पता चल पाएगा कि कांग्रेस ऊपर है या बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर बीजेपी कांग्रेस में बताई जा रही है। हमारे साथ बने रहें, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।